नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, शिक्षक गण अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है मार्च के अकॉर्डिंग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी लेवल के प्रश्नों को, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो बीपीएससी के द्वारा भी ये जो मार्च में एग्जाम होगा बिहार शिक्षक का, उसमें बीपीएससी के द्वारा ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो फेज 1 और फेज 2 के द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी मैंने फेज 1 और फेज 2 की तैयारी करा है, उसमें बहुत सारे मित्र साथी शिक्षक गण जो है उनको सफलता इस बार मिली है। तो आप लोग को भी सफलता चाहिए इस बार। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, इस परिवार से जुड़िए और डेली प्रैक्टिस हो रही है प्रश्नों को, उसको जरूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी। अच्छा सा प्रश्न सबसे पहला। तो यहाँ पे देखेंगे जो गणितीय संकल्पना साधन है, जो लघु गणक की संकल्पना है, उसके जो प्रतिपादक है जॉन नेपियर हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो बी ऑप्शन में दिया गया है ये सही होगा। कौन होंगे? तो जॉन नेपियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दूसरा जो प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किए थे, ठीक है। एक और जो बात है यहाँ पे बताते हैं, विश्व भारती भी पूछा जाता है प्रश्न में कभी कभी कि विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, विश्व भारती और जो शांति निकेतन है, ये दोनों के जो स्थापना किए थे वह रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 3 पे। यहाँ पे देखिए प्रश्न जो 3 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे, 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में ये जो प्रतियोगिता है इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पे याद कीजिएगा, यूनान की राजधानी है एथेंस। यूनान की राजधानी है एथेंस, यहीं पे जो है इस खेल का आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 4 पे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि पौधों के पत्तों में हरा रंग किसके कारण होता है। तो पौधों के पत्तों में हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और मैग्नीशियम की जो कमी हो जाती है इसके अंदर, तो उसके कारण जो पत्ते होते हैं वह किस रंग के हो जाते हैं? तो पत्ते जो हो जाते हैं पीले रंग के हो जाते हैं। किसकी कमी के कारण? तो मैग्नीशियम की कमी के कारण जो है पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं। और क्लोरोफिल के कारण क्या कैसे रहते हैं? तो हरे रहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 50 प्रश्न हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों का, तो आज भी 50 प्रश्न करेंगे। पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और आपके पास जो भी ग्रुप सारे होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे और शिक्षकगण मित्र साथी को भी ये प्रश्नों को करने में सहूलियत मिलेगी। प्रश्नों को अच्छे तरीका से देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 नंबर देखते हैं प्रश्न जो है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अब यहाँ पे एक शब्द और दिया गया है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जो द्रव होते हैं उनकी आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, ठीक है। और जो थर्मामीटर यहाँ पे दिया गया है इसको भी ध्यान में रखिएगा। थर्मामीटर से मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, उसको मापा जाता है। किससे? थर्मामीटर से। हाइड्रोमीटर से द्रव की आपेक्षिक आर्द्रता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है। याद हो गया होगा आप लोगों का।
6 नंबर जो प्रश्न है देखिए यहाँ पे कि क्यात, एक शब्द आ गया है क्यात, किस देश की मुद्रा है? तो क्यात जो हो जाएगा ये किस देश की मुद्रा है? तो म्यांमार की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? तो क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है। थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है उसका नाम है बहत। ठीक है। मलेशिया का मुद्रा का क्या नाम है? तो मलेशिया की जो मुद्रा है वो उनका नाम जो हो जाएगा रिंगगिट हो जाएगा। मलेशिया का मुद्रा का नाम रिंगगिट हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल हो जाएगा। तो ये चारों विकल्प जो दिए गए थे प्रश्न में आप लोगों को सही तरीका से विस्तार से बता दिए गए। इससे आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदा होगा। साथ देखिए प्रश्न जो है वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है। वाइस का साइज इनमें से किसके द्वारा लिखते हैं? जो वाइस होता है तो जो जबड़ों की चौड़ाई होता है उसी से लिया जाता है। जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सलीम अली जो है ये पंछी विज्ञान से रिलेटेड है। सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंछी विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न देखिए 9, यहाँ पे ध्यान से देखिए जो प्रश्न संख्या 9 है कि कम भार के लिए किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? किस बियरिंग, एक शब्द आ गया है बियरिंग, ध्यान में रखिएगा, एक शब्द है बियरिंग, इसका प्रयोग कम भार के लिए किया जाता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा सिंगल रा बियरिंग, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगल रा बियरिंग। ठीक है। आगे प्रश्न 10 पे देखिए। 10 जो प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लाई जाती है? सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो उसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिया रहेगा। ठीक है। तो ये जो है इसे याद कीजिएगा, सोडा वाटर बनाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 11 प्रश्न है कि यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप का होता है? तो वो जो ब्लड ग्रुप होता है इसी को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न देखिए 12, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि वायरस में नहीं होता है। यहाँ पे एक आ गया है नहीं होता है, एक होता है प्रश्न में पूछा जाता है वायरस में होता है या किसके कारण होता है वायरस। यहाँ पे पूछा गया नहीं होता है वायरस, किस में नहीं होता है? तो एंजाइम में किसी प्रकार का वायरस नहीं होता है, जो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 20 सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 13 पे, यहाँ पे जो 13 प्रश्न करे कि किस प्रकार गियर बॉक्स में साइड ब्रस्ट बॉल बियरिंग या टेपर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? सुंदर सा प्रश्न है ये कि पूछा गया है गियर जो बॉक्स होता है, गियर जो बॉक्स होता है जिसमें साइड ब्रस्ट बॉल बियरिंग होता है और टेपर बियरिंग होता है, ये जो दोनों चीज होते हैं बियरिंग, ये किसके इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो होगा ये हेलिकल के इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है। किसके इस्तेमाल में? तो हेलिकल्स जो है इसके इस्तेमाल में इसका प्रयोग किया जाता है, गियर बॉक्स और साइड ब्रस्ट बॉल बियरिंग और टेपर बियरिंग का। ठीक है। आगे यहाँ पे 14 प्रश्न देखिए करे कि शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप होता है? तो जो शुष्क सेल होता है ये यहाँ पे देखेंगे लैंग-लाची सेल का शुष्क रूप होता है। कौन सा? तो शुष्क सेल। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 15, यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि जल में निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए, मतलब निम्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जल में? तो जो जल में जो निम्नगन होता है, यहाँ पे जो निम्नगन होना चाहिए, इस वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पे रडार शब्द देख रहे हैं आप लोग, इसका जो इस्तेमाल होता है, जो वायुयान होता है उसको पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न जो 16 है, 16 नंबर प्रश्न है कि एक 3 फेज वाले तुल्यकालिक मोटर में, एक 3 फेज वाले तुल्यकालिक, कौन सा कालिक? तुल्यकालिक मोटर में। तो यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा। 2 स्लिप रिंग के छल्ले होते हैं। जो तुल्यकालिक जो मोटर होते हैं एक फेज वाले, उसमें 2 स्लिप रिंग के छल्ले मौजूद होते हैं, लगे हुए होते हैं। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न
यहाँ पे जो 17 प्रश्न है 17 कि भारत संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना था। तो जो भारत है ये संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था। कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत जो है ये संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से मित्रों, आप लोग से निवेदन है कि आज की जो वीडियो आप लोगों को मिलेगी इसे जरूर शेयर कीजिएगा, अपने जो आपके पास ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न जो 19 है कि किस प्रकार के जंगल से सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड, दोनों याद कीजिएगा, सॉफ्ट वुड एक यहाँ पे दोनों शब्द है, सॉफ्ट वुड और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे हार्ड वुड, ये दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं कौन से जंगल में? तो ये पतझड़ जो वन होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। किस वन में पाए जाते हैं? तो पतझड़ के वन में ये दोनों जो पेड़ होते हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 20 पे। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि बाइनरी संख्या 10-10, बाइनरी संख्या 10-10 डेसिमल प्रणाली में किस संख्या के तुल्य होते हैं? तो जो बाइनरी संख्या 10-10 है ये डेसिमल संख्या में 111 संख्या के तुल्य होते हैं। ठीक है, कितने संख्या के? तो 111 संख्या के। आगे देखिए प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि ब्यूनस आयर्स जो है ये किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है। काजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो काजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा हो जाएगा। काजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होगा? तो ताशकंद हो जाएगा। और जो ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो है, ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगा? तो साओ पाउलो हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 32 नंबर। यहाँ पे जो 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कह रहे हैं कि एक डाटा के सेट का गुणांक 64 है, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अच्छा सा प्रश्न है। तो आप लोगों को हम इसका जो फॉर्मूला सूत्र है मानक विचलन निकालने के लिए, जब इस डेटा का सेट दिया रहता है तो यहाँ पे उस मानक विचलन का फॉर्मूला जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है इस तरह का होता है और इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर गुणांक होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 64 दिया गया है। ठीक है, 64 का वर्गमूल क्या होता है? तो 8 होता है। इसके अंदर प्लस हो गया, 8 हो गया, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मानक विचलन जिसको हम स्टैंडर्ड का डी कहते हैं, यहाँ पे इसका जो होगा 8 आंसर होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो 8 आंसर जो है इसको हम लोग सही करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा साथियों, 23 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न करे कि भारत में मुद्रास्फीति किस प्रकार मापी जाती है? जो भारत में मुद्रास्फीति हो यह किस प्रकार मापी जाती है? जो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ठीक है, 24 देखते हैं प्रश्न यहाँ पे जो 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? जो ओलंपिक खेल होते हैं ये जो सामान्यतः 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल 4 वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। आगे प्रश्न देखिए 26 जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो 26 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है देखिए ध्यान से, कह रहा है प्रश्न जो कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया है हवा में प्रसार करके रसोई गैस के रिसाव का पता लगाया जा सकता है आसानी से हवा में प्रसार करके। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो सही होगा दोस्तों, अच्छा सा ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। इथाइल मरकेप्टन के वजह से, इथाइल जो मरकेप्टन होता है ये एक प्रकार का गंध है जो की रसोई जो गैस होता है उसमें रिसाव होता है, इथाइल मरकेप्टन, इसी से हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 27 पे।
27 प्रश्न है कि चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। चुनाव के दौरान जो है सभी प्रचार, जो चुनाव प्रचार होते हैं उसको रोक दिए जाते हैं। उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? तो उसका मेन रीजन हो सकता है वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, वास्तविक जो मतदान होने होते हैं उसके 48 घंटे जो पहले है चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सबसे तेज मेमोरी इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो जो कैश मेमोरी है यह सबसे तेज मेमोरी हो जाएगा। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है और जो मेमोरी की गणना होती है वह जीबी में होती है। मेमोरी की गणना जीबी में होती है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब कोई, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब कोई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। जब कोई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तब जाकर जो है दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, हीटर की कुंडली में किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। जो हीटर की कुंडली होती है वह नाइक्रोम की बनी होती है, क्योंकि नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वह काफी अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है और नाइक्रोम कम ताप पर कभी भी नहीं पिघलता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 31 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ताजे जल की मछली नहीं है? अच्छा सा प्रश्न आप लोगों के समक्ष है कि ताजे जल की मछली इसमें से कौन सी नहीं है? तो कॉड याद कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ए ऑप्शन, यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है ये सही हुआ, कॉड। ठीक है, कॉड जरूर ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देख लीजिए जो 32 नंबर प्रश्न जो है ध्यान से देखिए, कह रहे प्रश्न कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा हो सकता है? तो जनसंख्या जो वृद्धि है इसमें का जो सबसे मुख्य कारण हो सकता है जन्म दर का बढ़ना। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जन्म दर का बढ़ना। आगे देखिए 33 प्रश्न करें कि बढ़े व्यास के लोकेशन के लिए किस लोकेटर्स का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे जो सैग टाइप लोकेटर्स होते हैं, बढ़े हुए व्यास के लोकेशन को यहाँ पे जो सैग टाइप लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। आगे 34 नंबर प्रश्न है कि किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को बनाने में किया जाता है? किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को बनाने में किया जाता है? तो देखेंगे यहाँ पे जो सही होगा बैच लेंथ, ये सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न की गाड़ी चलाते समय, मोड़ते समय और ब्रेक लगाते समय पहियों की पकड़ सड़क से बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो जो यहाँ पे कार्य करता है वह सस्पेंशन सिस्टम करता है। कौन सा कार्य करता है? जो सस्पेंशन सिस्टम होता है। जब हम लोग गाड़ी मोड़ते हैं तो उस समय ब्रेक लगते हैं या समय पर गाड़ियों की जो ब्रेक लगता है मोड़ते समय, तो उसका जो कार्य होता है सस्पेंशन सिस्टम के द्वारा उसको पकड़ के रखता है। आगे 36 है कि किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतीय राशि को मापने के लिए किस यंत्र में जो युक्ति लगाई जाती है, जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उस युक्ति को सेंसर कहा जाता है, उस युक्ति को सेंसर कहा जाता है। 37 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दमन और दीप को अलग करता है? तो जो दमन और दीप को अलग करता है खंभात की खाड़ी अलग करता है। कौन सा खाड़ी? तो खंभात की खाड़ी। आगे अगला जो प्रश्न है 38 नंबर के हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स होता है। तो इस हेक्साडेसिमल जो है 16 संख्या प्रणाली का रेडिक्स माना जाता है। आगे 39 प्रश्न है कि एंजाइम मुख्य रूप में किससे बने होते हैं? तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं एंजाइम? तो प्रोटीन के बने होते हैं। 40 देखिए प्रश्न, यहाँ पे 40 प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है एक भट्ठी जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊष्मा होती है, उस वही जो है परमाणु रिएक्टर माने जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 41 कह रहा है कि हाल ही में कौन लोकसभा की पहली महिला सचिव नियुक्त हुई है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। आगे देखिए प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां पे जो मांग उपूर्ति अधिक होती है, मांग आप जो पूर्ति है उससे अधिक होती है, तब जाकर विक्रेता बाजार वहां की स्थिति को अच्छा तरीका से बताता है। आगे
आगे देख सकते हैं जो दोस्तों प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भारत में बताया गया वह हो जाएगा परमवीर चक्र। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। आगे 44 नंबर प्रश्न है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो उनका भारतीयों का नाम हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे केवल दिया गया है प्रधानमंत्री। यहाँ पे केवल दिया गया है प्रधानमंत्री, तो सी ऑप्शन सही होगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो 25 वर्ष है ये होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न जो 46 नंबर है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे दूध में जो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, और लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। आगे यहाँ पे जो 47 नंबर प्रश्न, एक शक्ति की इकाई वाट होती है। शक्ति की इकाई वाट होती है, कार्य की इकाई जूल होती है, और लक्ष्य किसकी इकाई है। तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का इकाई लक्ष्य होती है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। ओके, 48 प्रश्न देख सकते हैं, आवेग का मात्रक क्या होता है। तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, और ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा होगा। 49 का है कि कौन सा जंतु में रक्त नहीं होता है फिर भी वह सांस लेता है। तो उस जंतु का नाम हो जाएगा तिलचट्टा। तिलचट्टा में खून नहीं होता है तभी वह क्या करता है, सांस लेता है। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्नों को। 50 प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार होने का कारण क्या हो सकता है। तो टाइफाइड जो बुखार होता है वह जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु से होने वाले जो रोग होते हैं वह टाइफाइड हो जाएंगे। टीबी होगा, प्लेग होगा, हैजा होगा, टेटनेस होगा, ये सारे जो आप लोगों को रोग बताएं ये जीवाणु के कारण होते हैं। विषाणु से दोस्तों होने वाले रोग कैंसर हो जाएगा, पोलियो होता है, एड्स होता है, चेचक होता है, ये सारे जो है विषाणु से होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। 50 प्रश्न कराएं। कैसा लगा क्लास आपको आज का, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते साथियों, आप लोग का फिर से इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और जो आपकी तैयारी चल रही होगी वह बहुत अच्छे तरीका से चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस है प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बिहार टीचर एग्जाम के लिए। क्योंकि मैंने फेज 1 और फेज 2 की तैयारी कराए हैं, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी, शिक्षकगण, मित्र साथी जो है इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं डेली इस चैनल पर उसको पूरा देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और जो भी नोटिफिकेशन होगा बिहार शिक्षक से रिलेटेड मैं आप लोग को इस चैनल पर बता दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और दोस्तों अगर आप लोग इसके बिहार शिक्षक एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे जो है एक लिंक दिया गया है एक वेबसाइट का, आप लोग वहां पे जाइए, वहां पे आप लोग मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। सारे एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न होंगे, तो आप लोग जरूर से जरूर उस टेस्ट को दीजिए और उसमें हिस्सेदारी लीजिए कि कितना आप लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली हम लोग 50 प्रश्न करते हैं इस चैनल पर। डेली एससीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पहला। तो यहां पे देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है कि वेन आरेख का द्वारा, वेन आरेख जो है ये आविष्कार जो है इसका किसके द्वारा किया गया था, वेन आरेख का। तो वेन आरेख का जो आविष्कार है जॉन वेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो जॉन वेन के द्वारा जो है वेन आरेख, जो वेन डायग्राम होते हैं उसका आविष्कार किया गया था। ये जो थे जॉन वेन, ये ब्रिटिश गणितज्ञ और तर्कशास्त्र के एक प्रोफेसर जाने जाते थे। ठीक है, और इन्होंने इस लेख को 1880 ईस्वी में, कब, तो 1880 ईस्वी में फिलोसफिकल मैगजीन और विज्ञान पत्रिका में वेन आरेख का
प्रकाशित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन हो रहा है सही हो रहा है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके आपके पास जो भी ग्रुप होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके पास जो भी मित्र साथी होंगे उनको भी ये वीडियो देखने को भेज दीजिएगा। आगे देखिए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा जो प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उस समय हमारे शरीर में 270 हड्डियां रहती है। उस समय हमारे शरीर में 270 हड्डियां रहती है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे घटकर ये हड्डियां 206 रह जाती है। ठीक है, और इसमें से अगर बात करें तो इसमें से जो आधे से अधिक जो हड्डियां होती है वह हमारे हाथों में होती है। आधे से जो अधिक हड्डियां होती है वह हमारे हाथों में होती है। कितनी होती है? तो 54 होती है। पैरों में हड्डियां कितनी होती है? तो पैरों में जो हड्डियां होती है इसकी संख्या 52 होती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाथों में 54 हड्डियां होती है और पैरों में 52 हड्डियां होती है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारे आधे से जो अधिक हड्डियां होती है वह हमारे हाथों और पैरों में होती है। ओके, प्रश्न चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर। देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम बताना है, किसका हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे, आंवला का जो वैज्ञानिक नाम है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और ये भी जो भारतीय गुजबेरी जिसका वैज्ञानिक नाम है आंवला का ही इसे बोला जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना मतलब आजाद होना ओजोन परत के हाथ से होने का प्रमुख कारण है। तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हम लोग कहते हैं, CFC, क्योंकि ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को छीन होने में योगदान देता है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। और ये जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है इसके अंदर मिले हुए होते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन से होगा, वहां से हमने मिस्टेक कर दी है, हाइड्रोजन सल्फाइड कर दिए हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 5 नंबर पे। यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। कौन सा सहसंयोजक के द्वारा जुड़ा रहता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो आपको प्रश्न डेली कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और यहाँ से बहुत बार जो है बिहार शिक्षक जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। तो बहुत प्रश्न हमारे यहाँ से जो है लड़ते हैं, उसमें आते रहते हैं एग्जाम में। तो जरूर इसलिए आप लोग से बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न 6 नंबर पे। या आप लोग को भी पता चल गया होगा कि ऐसे प्रश्न आते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। तो 6 प्रश्न करें कि रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर डैश मंदिर है। मतलब जो रणकपुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, ये मंदिर जो है किसका है? तो ये मंदिर जो हो जाएगा जैन का मंदिर है। ये मंदिर किसका है? तो जो जैन तीर्थकार थे ये उन्हीं का मंदिर है। ये भी पता चल गया होगा आप लोगों को कि जो जैन तीर्थकार थे ये किसके समर्पित थे? तो आदिनाथ के समर्पित थे। ये जैन तीर्थकार जो थे ये किसके समर्पित थे? तो ये आदिनाथ के समर्पित थे। और आदिनाथ को जो है ऋषभनाथ के भी नाम से जाना जाता है। आदिनाथ को ऋषभनाथ के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो प्रश्न है कि जल्लीकट्टू जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू जो है एक परंपरागत खेल है। ये तमिलनाडु का परंपरागत खेल है और इसमें बैल का पीछा किया जाता है। जो जल्लीकट्टू जो है एक प्रकार का खेल है और ये जो खेल है ये तमिलनाडु में होता है। किसका कहाँ पे होता है?
तो तमिलनाडु में होता है इस खेल का आयोजन होता है, ठीक है। और इस खेल का आयोजन जो होता है ये बैल का पीछा किया जाता है, इसलिए इसको जल्लीकट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस खेल का आयोजन जो है पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में 4 दिवसीय खेल के रूप में खेला जाता है। तो हम लोग पोंगल को यहाँ पे क्या करेंगे, सही करेंगे, चौथा सही होगा यहाँ पे। आगे देखिए प्रश्न 8 पे, यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। जो वित्तीय बजट प्रस्तुत करते हैं भारतीय संसद में वह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 204 के 1 में ये उद्देश्य दिया गया है या बताया गया है कि बजट जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिन को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित दिन को बजट जो है पेश किया जाता है, ठीक है। तो वित्तीय बजट जो हो जाएगा ये वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न चलते हैं 9 पे। यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ये इसमें से कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है। अच्छा सा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, पानी की वाष्प जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है एक प्रकार की वायुमंडल की एक गैस है और इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण जो है अवरक्त क्षेत्र के अंतर्गत जो अवरक्त जो क्षेत्र है चारों तरफ, इसमें विकिरण जो है अवशोषित होती रहती है और उत्सर्जित होती रहती है। ओके, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न है कि कार्बोनेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो कार्बोनेट नेशनल पार्क को बंगाल के जो बाघ है इसी को रक्षा करने के लिए इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसे हैली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। हैली नेशनल पार्क, कार्बोनेट नेशनल पार्क और हैली नेशनल पार्क। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि हैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि कार्बोनेट नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पे है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 11 नंबर। यहाँ पे जो 11 नंबर प्रश्न है कि सुब्रनायम भारती एक प्रसिद्ध थे। तो ये जो थे प्रसिद्ध एक कवि थे। सुब्रनायम जो भारती जो थे एक महाप्रसिद्ध जो है एक कवि माने जाते थे। ये जो थे कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में ये जाने जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 12 देखिए प्रश्न 12 प्रश्न है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण को क्या बताया गया है। तो पंजाब में जो भूमि अपरदन का मुख्य कारण है सघन कृषि, क्योंकि अभी आप लोग हाल ही में देख रहे हैं कि किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। हर जगह पर आंदोलन हो रहा है किसान के द्वारा। अभी तो कल ही देखें आप लोग कितना बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ किसानों के द्वारा। तो यही बात है कि पंजाब में भूमि अपरदन का जो मुख्य कारण है वह सघन कृषि बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को भी पता होगा कि जो सघन कृषि है ये कृषि की वैसी प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम होता है, अधिक पूंजी होती है और अधिक कीटनाशक या उर्वरक डालकर इस उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाता है। उसी को हम लोग सघन कृषि के नाम से जानते हैं। क्लियर। अगर ध्यान से आप लोग सुनेंगे इस प्रश्नों को, अगर समझेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से क्लियर होंगे और बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो छूटेंगे नहीं आपसे। तो ये मैं आप लोगों को फिक्स गारंटी देते हैं। 13 नंबर देखिए प्रश्न। 13 नंबर जो प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो भारत की सबसे जो लंबी नदी होगी गंगा नदी हो जाएगी। सबसे लंबी नदी कितना हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तो गंगा नदी हो जाएगी। 2525 किलोमीटर ये जो है गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न चलते हैं 14।
14 प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष जो है कब किया गया है? तो 1942 में। देखिए ऑप्शन जो दूसरा जो दिया गया है 1942, ये सही होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक प्रकार का सविनय अवज्ञा आंदोलन था और इसकी जो शुरुआत हुआ था 8 अगस्त को। इसकी जब शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, याद हो गया। आगे देखिए प्रश्न 15। और दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे उसमें आप लोग भी शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को। 15 देखिए प्रश्न करे कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 6 जुलाई, याद इस डेट को भी याद कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर अपने संबोधन में नेताजी थे ये बात को कहे थे। ठीक है, कि राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। दूसरा सही होगा। अगर 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। तो सीवी रमन होगा। ये तो फिक्स बात है कि जो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम सीवी रमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीवी रमन को 1930 में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार के रूप में इनको प्रदान किया गया था। आगे देखिए प्रश्न हम लोग 17 की बात करेंगे कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन होता है? किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन होता है? तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे दूसरा विद्युत चालकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में सीमेंस जो है विद्युत चालकता, विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवेशता का एसआई मात्रक होता है। कौन सा? सीमेंस होता है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा सही होगा, क्योंकि विकास जो है जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, ये विकल्प जो हो जाएगा तीसरा सही होगा। आगे प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो सतत पोषणीय विकास जो है ये पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, ये 18 नंबर अगर हम लोग प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ गलत हो गया। ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया है और चौथा ऑप्शन गलत हो गया है। तो यहाँ पे करें कि विकल्प यहाँ पे नहीं दिया गया है, विकल्प ही यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसलिए 18 नंबर प्रश्न ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप लोग इसको गलत कर लीजिएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 20 नंबर पे। यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न है कि ये सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हो जाएंगे। सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। आगे देखिए प्रश्न है 21 नंबर जो प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा गया है। आगे देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया है? 1857 की क्रांति हुआ है इसमें हिस्सा टीपू सुल्तान नहीं लिए। कौन नहीं लिए हैं? तो टीपू सुल्तान नहीं लिए। 23 देखिए प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें, जैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें को उत्सर्जित करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ है। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा ये जो है किस वाद्य यंत्र को बजाने में मशहूर माने जाते हैं? तो संतूर बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं।
क्योंकि शिव कुमार जो शर्मा है ये जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक जाने जाते हैं, ठीक है। और इनका जो लोकप्रिय शास्त्रीय है वह वाद्य यंत्र के रूप में इनको श्रेय मिला है, इनको श्रेय प्राप्त है वाद्य यंत्र के रूप में। और इनको जो कह सकते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। किनको? तो शिव कुमार शर्मा को। कहाँ के रहने वाले हैं? तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ओके, 25 देखिए प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों का होने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो विषाणु के द्वारा जो है पोलियो होता है, चेचक होता है, क्योंकि विषाणु जनित रोग होते हैं पोलियो और चेचक। ओके, आगे देखिए प्रश्न 26। बहुत अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न, शेयर कर दीजिएगा आप लोग के पास जो भी ग्रुप होंगे। 26 है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो गुजरात हो जाएगा ना। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा कितना है? तो 1915.29 1915.29 तटीय सीमा है। किसका? तो गुजरात का हो जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश की भी बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा रेखा 1037 हो जाएगा। कर्नाटक की भी अगर बात करें, कर्नाटक की भी बात करेंगे तो 258 हो जाएगा, 258.15 हो जाएगा। ओके, और तमिलनाडु के भी कहिएगा तो बता देते हैं, इसका हो जाएगा 864 शायद 864.73 या 72 होगा। इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। इसके जो है राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो वेल जो है एक प्रकार की मछली नहीं है, क्योंकि वेल जो है एक प्रकार की जलीय स्तनी है। वेल जो है एक प्रकार की क्या है? तो वेल जो एक प्रकार की जलीय स्तनी के रूप में जानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे मछली की बात की तो शार्क हो जाएगी, रेहू हो जाएगी, एल्ट्रिक रे हो जाएगी, ये सारी मछलियां हैं। अगर मछलियां कहेंगे कि नहीं है, जैसे कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, ये सारी मछलियां नहीं है। आगे देखिए प्रश्न 28 प्रश्न है कि हवा के इकाई आयतन घन मीटर दिया गया है, इसमें उपस्थिति जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसमें उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसके निरपेक्ष आर्द्रता उसको कहा जाता है, उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। 29 है कि पूंजी बाजार विनियामक होता है, पूंजी बाजार विनियामक होता है, यह सेबी पर निर्भर करता है। किस पर? तो सेबी होता है। आगे देखिए प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ते तापमान के साथ घटती है? तो शुद्ध सिलिकॉन। यहाँ पे जो हो जाएगा शुद्ध सिलिकॉन ही सही होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच हुआ है? तो कावेरी जो विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हुआ है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसे आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा। कावेरी विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हुआ है, 2 राज्य हैं। 32 प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्म में कौन दूसरे के समनार्थी हैं? दूसरे के समनार्थी हैं, तो दूसरे के समनार्थी जो फुटबॉल सॉकर हो जाएगा, ये दूसरे के समनार्थी हो जाएंगे फुटबॉल सॉकर। फुटबॉल जो है कुछ देशों में सॉकर भी कहा जाता है, फुटबॉल को कुछ देशों में सॉकर भी कहा जाता है, और ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में भी एक माना जाता है, ठीक है। और ये जो है एक प्रकार का सामूहिक खेल है, इसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी खेलते हैं। 33 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो हैं देश का नाम क्या क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, रूस, यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 34 प्रश्न की हिमोड कहाँ निर्मित होता है? हिमोड कहाँ निर्मित होता है, जिसको हिमनद कहा जाता है, ये गैलेशिया क्षेत्र में होता है। हिमोड कहाँ निर्मित होता है? तो ये गैलेशिया क्षेत्र में जो है ये निर्मित होता है। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोग से बोल रहे हैं। 35 नंबर देखिए प्रश्न है, न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन जो हो जाएगा एक प्रकार की तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है न्यूरॉन। आगे देखिए प्रश्न 36 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता है? किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो तीसरा ऑप्शन सही होगा मैग्रेट कोर्ट जो है, मैग्रेट कोर्ट ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है, जिन्होंने 24 ग्रैंड, कितने? तो 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 37 प्रश्न है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा?
तो क्लोरीन और ओजोन ये दोनों चीज सही होगा। क्लोरीन का भी उपयोग होता है और ओजोन का भी उपयोग होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन का और ओजोन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग, ओजोन का उपयोग जो होता है नली में होता है, नदियों में होता है। जीवाणुओं को मारने के लिए ओजोन का उपयोग होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न 38 है कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। भारत औरंगाबाद कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 होते हैं। 40 प्रश्न है कि डेमोक्रेसी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। 41 है कि काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेनों में डकैती हुई थी। ये कब डकैती हुई थी, तो ये 1931 में, 1931 ईस्वी में ये डकैती हुई थी। कब डकैती हुई थी, तो 1931 ईस्वी में ये डकैती हुई थी। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 42, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोग को गलत बता दिए हैं। इसका ऑप्शन जो डेमोक्रेसी शब्द है किस भाषा से लिया गया है ना, ये आप लोग को हम थोड़ा सा गलत बता दिए हैं। थोड़ा सा दिमाग कहीं चला गया, इसी की वजह से हम लोग गलत कर दिए। नहीं, ये ग्रीक भाषा से सही है। ये वाला कांकोरी वाला सही कर लीजिएगा। कांकोरी जो षड्यंत्र है ये जो है 1925 में हुआ था। कांकोरी षड्यंत्र जो है 1925 में हुआ था। तीसरा सही कर लीजिएगा। 42 प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। 43 प्रश्न देखिए, कह रहे कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व का कौन सा हो जाएगा। तो अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी तत्व है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ये जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व ये जाने जाते हैं। 44 प्रश्न है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। तो फीफा का जो मुख्यालय है ये चौथा नंबर सही होगा, जूरिच में हो जाएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जूरिच। और जूरिच मतलब स्विट्जरलैंड भी दिया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए भुलवाने के लिए कैसे भी ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा कि हाँ वहीं पर जूरिच हो जाएगा। तो अगर स्विट्जरलैंड नहीं देगा तो जूरिच देगा, और जूरिच नहीं देगा तो स्विट्जरलैंड देगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड पढ़े होंगे लेकिन जूरिच नहीं पढ़े होंगे, तो ध्यान में रखिएगा। 45 देखिए प्रश्न 45 प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत रोधी है। इनमें से कौन सा विद्युत रोधी हो जाएगा। तो कांच जो हो जाएगा ना ये विद्युत रोधी है। और विद्युत रोधी वह पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के स्थानांतरण और धीमा का स्थानांतरण करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हो जाएंगे 46। कह रहा है कि कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। तो चौथा सही होगा ना, यहाँ पे पंचमहल होता है। पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी के सर्वाधिक स्मारकों में से एक माना जाता है। कौन सा महल, पंचमल महल। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 47 प्रश्न है कि जियोलाइट क्या है। जियोलाइट जो हो जाएगा एक प्रकार का जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट है। जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट है जियोलाइट। आगे देखिए प्रश्न 48 प्रश्न है कि विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हो जाएगा। तो मोटर वाहन। मोटर वाहन से बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। आगे देखिए प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है। 49 प्रश्न है, माफ कीजिए 49 की पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। तो पानी का क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है, तो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। और 50 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है। स्वर्ण भंडारित किस मरुस्थल में है, तो मजो मरुस्थल में। मजो जो मरुस्थल है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडारित से स्वर्ण मिलते हैं इस मरुस्थल में। और मजो मरुस्थल है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मजो मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे सोने के भंडार के रूप में इस मरुस्थल को जाना जाता है। ठीक है, इसका विस्तार बहुत सारा देश के साथ फैला हुआ है। कैलिफोर्निया हो गया, दक्षिण पश्चिमी उटाह हो गया, उत्तरी पश्चिमी अरिजोना में ये जो मरुस्थल है फैला हुआ है। तो 50 प्रश्न हम लोग किए हैं आज की वीडियो में। कैसे लगे होंगे
आज की क्लास के प्रश्न कमेंट करके बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जितना हो सकेगा आपके जो भी मित्र दोस्त होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे ही आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, सारी चीज आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर भी जरूर करते रहिएगा और मस्ती से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।